चैप्टर 1 विश्व के सभी देशों के आर्थिक विकास में उद्यमिता का विशेष स्थान है। जिस देश में जितने अधिक सफल उद्यमी होते हैं, उस देश का उतना ही अधिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उद्यमिता का सर्वोच्च योगदान है। एक उद्यमी अपने परिवार, आसपास के समाज एवं अपने देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसी भी राष्ट्र की सरकार अपने राष्ट्र के समस्त रोजगार योग्य जनता को नौकरी नहीं दे सकती है, अतः सरकार भी जनता को उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करती रहती है। साहस उत्पादन के 4 स्तंभों में से एक है और उद्यमिता के लिए साहस अत्यंत आवश्यक है। उद्यमिता रोजगार सृजन करती है। एक उद्यमी अपने उद्यम में अनेक व्यक्तियों को रोजगार देता है। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की बेरोजगारी की समस्या का समाधान काफी हद तक उस देश में उद्यमिता को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। उद्यमिता की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि किसी की नौकरी करने से बेहतर है कि अपना व्यवसाय किया जाए। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि नौकरी करने में गुलामी करनी पड़ती है और व्यवसाय अपनी मर्जी से किया जाता है। उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक उद्यमी का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापारिक अवसर की पहचान करता है, नए व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाता है, व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे व्यक्ति, सामग्री और पूंजी को एकत्र करता है और निहित जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करता है। उद्यमिता का अभिप्राय उद्यमी द्वारा किए गए कार्यों से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी नए व्यवसाय की स्थापना में निहित विभिन्न कार्यों को करता है। वास्तव में जो कुछ उद्यमी करता है वही उद्यमिता है। विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। प्रो आर गायकवाड़ के अनुसार उद्यमिता का आशय नवप्रवर्तन से है। यह अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए जोखिम उठाने की अंतःप्रेरणा एवं इच्छा है, जो अंततः सत्य सिद्ध होती है। प्रो पारिक एवं नाडकर्णी के अनुसार उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से है। हावर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता 3 मिश्रण है: मूलभूत तत्वों, आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का। प्रो मुसलमान तथा जैक्सन के अनुसार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है। ये स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व। एन पाठक के अनुसार उद्यमिता में वे सभी व्यापक क्षेत्र सम्मिलित है जिसके संबंध में निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों की 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1 अवसरों का ज्ञान करना, 2 औद्योगिक इकाई का संगठन करना तथा 3 औद्योगिक इकाई को एक लाभप्रद, गतिशील तथा विकासशील संस्था के रूप में संचालित करना। रकर के अनुसार उद्यमिता नवप्रवर्तन की एक प्रक्रिया है जो नए अवसरों के लिए संसाधनों का पुनर्गठन करती है। नए अवसरों का सृजन उद्यमी के असामान्य संसाधन संयोजन तथा जोखिम उठाने के चातुर्य के द्वारा होता है। अमेरिका में उद्यमिता पर आयोजित सम्मेलन में उद्यमिता की परिभाषा इस प्रकार दी गई: उद्यमिता किसी व्यावसायिक अवसर की खोज द्वारा उपयोगिता का सृजन करने, अवसर के अनुरूप जोखिम का प्रबंध करने तथा संप्रेषण एवं प्रबंधकीय योग्यताओं द्वारा परियोजना की सफलता के लिए मानवीय, वित्तीय तथा सामग्री संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास है। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उद्यमिता का आशय नवाचार एवं सूजन से है। किसी वस्तु या सेवा की प्रवृत्ति में कुछ बदलाव करके इस प्रकार उसकी उपयोगिता को बढ़ाकर इससे लाभ अर्जित करना उद्यमिता कहलाता है। उद्यमिता अवसरों का सदुपयोग करके लाभ अर्जित करना भी है। नवाचार के माध्यम से लाभ अर्जित करना भी उद्यमिता कहलाता है। उद्यमी को जो लाभ रूपी पुरस्कार मिलता है वह उसके जोखिम वहन करने के कारण ही मिलता है। अतः उद्यमिता में जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण तत्व है। उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण तथा रचनात्मक क्रिया है ताकि आवश्यकताओं को उजागर किया जा सके तथा स्रोता की गतिशील बनाने तथा उत्पादन को ग्राहकों के मूल्यानुसार सुपुर्दगी देने के विचार से संगठित करने, निवेशकों को आय दिलाने तथा व्यवसाय को व्यापारिक जोखिमों तथा संबंधित अनिश्चितताओं के अनुरूप लाभ सुलभ कराने में सहायक होती है। उद्यमिता की प्रकृति, विशेषताएं। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की विशेषताएं निम्नानुसार है। एक उद्यमिता कोई रहस्यमय उपहार या जादू नहीं है और न ही कोई ऐसी घटना है जो अनायास स्वतः ही बढ़ जाती है। यह एक नियमबद्ध, कदम दर कदम चलने वाली तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसमें चातुर्य, ज्ञान तथा अन्य योग्यता संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें उपार्जित तथा विकसित किया जा सकता है, जिसके लिए औपचारिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा की मदद ली जा सकती है तथा देखरेख एवं कार्यानुभव द्वारा भी कार्य संपन्न किया जा सकता है। उद्यमिता की इस सूझबूझ प्रक्रिया इस पौराणिक भ्रम को दूर करने में निर्णायक का कार्य करती है कि उद्यमी पैदा ही होते हैं, न कि तैयार किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, उद्यमिता के अध्ययन एवं मनन के उपरांत यह सिद्ध हो जाता है कि उद्यमी तैयार किए जाते हैं और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। नियमित क्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सम्मत तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया, लॉफुल एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस।
उद्यमिता का उद्देश्य विधि सम्मत व्यापार करने से है। ये ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी कार्य प्रयल की अवैध कार्यवाही को उद्यमिता के आधार पर वैध ठहराना और ये दलील देना कि उद्यमिता केवल जोखिमों को आवश्यक बनाती है, अतः अवैध व्यापार किया जाए, ठीक नहीं है। वास्तव में उद्यमिता का उद्देश्य व्यक्तिगत नाम तथा सामाजिक हित में मूल्यों का निर्माण करना है। अतः उद्यमिता एक विधि सम्मत तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्यमिता में मूल्यों की रचना होती है, इस अर्थ में ये सृजनात्मक गतिविधि है। उत्पादन के विभिन्न घटकों को एकत्रित करके एक उद्यमी वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा सेवाएं उपलब्ध कराता है ताकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उद्यमिता की प्रत्येक कार्यवाही से आय तथा धन में वृद्धि होती है। 3. सृजनात्मक गतिविधि क्रिएटिव प्रोसेस। जब नए नए उत्पादों के अभ्युदय से वर्तमान में कार्यशील उद्योग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जेरोक्स मशीनों के आगमन ने कार्बन पेपर उद्योग को नष्ट कर दिया। मोबाइल फोन आने से टेलीफोन उद्योग को खतरा पैदा हो गया। अर्थव्यवस्था को शुद्ध लाभ के उपार्जन लिए उद्यमी नई क्रियाओं की आपूर्ति करता है। उद्यमिता रचनात्मक भी है क्योंकि इसमें नवोत्पाद, नए उत्पादनों का परिचय, नए बाजारों की खोज तथा निवेश की आपूर्ति तथा नए संगठनात्मक रूपों का अच्छा कार्य करने के लिए विकास जो आधुनिक की अपेक्षा सस्ता हो, तेज हो एवं पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो, सम्मिलित होते हैं। 4. उत्पादन का संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। उत्पादन में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उसमें रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता तथा अधिकार उपयोगिता आदि हो सकती है, जिसके लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा तकनीकी की संयुक्त रूप से आवश्यकता होती है। एक उद्यमी अपने उद्यम से इन साधना को गति देकर एक फर्म में व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ उठाकर उनको मूर्त रूप देता है, अर्थात उत्पत्ति के साधनों से मुअवसरों का लाभ उठाता है। यहाँ ये बतलाना अतिआवश्यक है कि उद्यमी के पास इनमें से कोई भी साधन नहीं होता है। उसके पास केवल एक विचार होता है जिसे वह उत्पत्ति के साधनदाताओं में प्रसारित करता है तथा पूंजी की व्यवस्था इस प्रकार करता है ताकि उपक्रमों, माल उपयोगिताओं जैसे बिजली तथा पानी तथा तकनीकी आदि की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार अवाच्य गति से चलती रहे। एक उत्पादन संगठन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, वे कब आवश्यक होगी तथा उनकी पूर्ति कब और कहां से संभव होगी तथा उनका अधिकतम उपयोग कैसे संभव होगा, इन सब बातों की व्यवस्था करना उद्यमी का कर्तव्य होता है। यथासंभव उनमें संयोजन भी करता है। एक उद्यमी इन उत्पत्ति के साधनों का उद्यम के हित में अधिकतम उपयोग के लिए चातुर्यपूर्ण वार्तालाप भी करता है। उत्पादन संगठन में उत्पाद विकास तथा बाजार का उत्पाद के लिए विकास सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त एक उद्यमी आवश्यक उत्पादों की पूर्ति के स्रोतों को भी विकसित करता है। उदाहरण स्वरूप यदि एक ऑटोमोबाइल निर्माता इकाई या बर्गर पिज्जा बनाने वाली इकाई को एक साथ लाने की बात हो, उत्पाद के विकास के लिए बाजार का उत्थान आदि के लिए आपूर्तिकर्ताओं का एक संगठन विकसित करना तथा उन तत्वों का जो उत्पादन में साथ साथ कार्य करते हैं, ये सभी क्रियाएं एक उद्यमी द्वारा ही की जाती हैं। अतः उद्यमिता की उत्पादन का संस्थान के रूप में भी एक विशेष प्रक्रिया होती है। 5. जोखिम उठाना रिस्क बेयरिंग। एक उद्यमी अपने उद्यम के हितार्थ निश्चित आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की संविदाएं करता है तो साथ ही यदि भविष्य में कोई हानि हो तो उसका जोखिम उठाने का वायदा भी करता है। इस प्रकार भूमिपति को भूमि का किराया मिलता है, पूंजीपति को पूर्व निर्धारित दर से ब्याज मिलता है, श्रम को पूर्व निर्धारण वेतन तथा मजदूरी प्राप्त होती है, लेकिन उद्यमी को लाभ का कोई आश्वासन नहीं होता है। यहाँ ये बतलाना आवश्यक होगा कि किसी भी उद्यम का पूर्ण विनाश असंभव होता है, क्योंकि प्रत्येक उद्यमी अपनी क्षमता अनुसार कोई कसर नहीं छोड़ता कि उसके उद्यम को कोई हानि पहुंचे, अर्थात सभी कुछ वह करता है ताकि उसका उद्यम उन्नति करे तथा लाभ अर्जित करे। भारत में उद्यमिता प्रथाएं। उद्यमिता शब्द छोटे व्यवसाय की स्थापना के साथ जुड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जैसे देश में भरपूर आत्मविश्वास एवं दूरदृष्टि रखने वाले योग्य व्यक्ति सामान्यतः नौकरी करने के स्थान पर छोटा व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। उद्यमिता उन नौजवानों की स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है जो अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बनना चाहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति का कारण उद्यमिता की कमी है, जबकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन एवं श्रम शक्ति पर्याप्त मात्रा में है। इस तथ्य को सरकार ने भी भलीभांति पहचाना है, जो उद्यमियों को अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस प्रकार से सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं ने उद्यमियों को औद्योगिकरण की गति में वृद्धि का एवं छूट देती है, जिनमें पूंजी की सहायता, तकनीकी ज्ञान, विपणन की सुविधाएं, औद्योगिक संरक्षण प्रदान करना तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं सम्मिलित है। केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के बाद कई राज्य सरकारों ने भी उद्यमियों को वित्त जुटाने एवं तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए अपने अपने वित्त निगमों की स्थापना की है। इनके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, द्यू उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केंद्रों ने हमारे देश में उद्यमिता की वृद्धि में काफी सहाय। चैप्टर 4। सरकार एवं इन संस्थानों के निरंतर प्रयत्नों से अनुकूल परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। ये परिणाम उदारीकरण के बाद की अवधि 1990 में अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके प्रमुख उदाहरण इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के श्री N.R.
नारायण मूर्ति एवं HCL टेक्नोलॉजी के श्री शिवानादर हैं। वस्तुतः बड़ी संख्या में उद्यमी अति लघु एवं लघु पैमाने की इकाइयों में लगे हैं। इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनमें माल की कमी, पूंजी एवं बिजली की कमी, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव और अपर्याप्त विपणन सुविधाएं सम्मिलित हैं। सरकार को इन समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करना होगा जिससे भारत उद्यमिता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। उद्यमिता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता उत्पादन के 4 मुख्य कारकों से एक है। अन्य तीनों में भूमि, श्रम तथा पूंजी है। उद्यमिता शब्द एंटरप्रेन्योर शब्द से अभ्युदित है, जिसका शाब्दिक अर्थ बीड़ा उठाना है, जिसका संबंध अर्थतंत्र से न होकर सैनिक अभियानों की कार्यवाहियों से है, जिसमें सैन्य तंत्र आदि सम्मिलित होते हैं। ऐतिहासिक रूप से युद्ध आर्थिक पुनर्निर्माण से होते हैं। यह विस्मयकारक नहीं है कि सैनिक अवधारणाओं का उपयोग अर्थतंत्र प्रबंध में भी होता है। वैसे तो युद्ध कभी कभी ही होते हैं तथा बड़े अंतराल में होते हैं, लेकिन आज की प्रतियोगिता की दुनिया में उद्यमियों के युद्ध प्रतिदिन होते हैं। आज नए उत्पाद विकसित करने के लिए, नए बाजारों की खोज करने के लिए, तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए तथा बाजार संबंधी योजनाओं के नवीनीकरण आदि के लिए लगातार विस्मयकारी दबाव नित नए बने रहते हैं। उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलीन ने अर्थशास्त्र में परिचय दिया, अर्थात उद्यमी शब्द को जन्म दिया। उन्होंने अपने लेख में औपचारिक रूप से उद्यमी शब्द को इस तरह से परिभाषित किया, एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को निश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा भविष्य में उनका अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है। तब से अर्थशास्त्र में इस शब्द के उपयोग के अवलोकन से दृष्टिपात होता है कि उद्यमिता में जोखिम, अनिश्चितता, उत्पादन स्रोतों का सामंजस्य, नवीनीकरण की प्रस्तावना तथा पूंजी व्यवस्था समाविष्ट होती है। उद्यमिता की अवधारणा को आर्थिक विकास की बदलती परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्रियों एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न एवं दृष्टिकोणों से देखा एवं समझा है। उद्यमिता की कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। 1. जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। जोखिमों को उठाने का नाम ही उद्यमिता है। ऐसी अवधारणा करने वालों में फ्रांस के रिचर्ड कैंटिलीन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। फ्रेडरिक नाइट ने उद्यमिता की इसी अवधारणा को स्वीकारा है। रिचर्ड कैंटिलीन का मत है कि उद्यमी को उद्यम प्रारंभ करने तथा उसका संचालन करने में जोखिमों एवं अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। ये जोखिमें एवं अनिश्चितताएं ऐसी हैं जिसका बीमा भी नहीं कराया जा सकता है। 2. संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी। इस अवधारणा को मानने वाले विद्वानों में J.B. से प्रमुख हैं। इस अवधारणा को मानने वाले का मत है कि उद्यमिता के द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित एवं समन्वित करके वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है। गार्डनर ने भी उद्यमिता को नवीन संगठनों का सृजन कहा है। प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल, मैनेजरियल एंड लेड। ऐसी अवधारणा को मानने वालों में हॉसलेज एवं J.S. मिल प्रमुख है। इस अवधारणा को मानने वालों ने उद्यमिता को प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल के रूप में देखा है। चैप्टर 5, परिणाम 4, नवाचारी कार्य, इनोवेटिव फंक्शन। उद्यमिता की नवाचारी कार्य के रूप में अवधारणा सर्वप्रथम शुम्पीटर ने सन 1934 में की। इस अवधारणा वालों का मानना है कि उद्यमिता के द्वारा नवीन उत्पादों, नवीन प्रक्रियाओं, नवीन तकनीकों आदि को जन्म दिवा एवं अपनाया जाता है। 5. अवसर खोजने की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज। पीटर ड्रकर के अनुसार अवसरों को अधिकाधिक खोजना ही उद्यमिता की सही परिभाषा है। 20वीं सदी के 90वें दशक में उपजी इस अवधारणा को मानने वालों का कहना है कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवसरों को खोजा जाता है। अवसरों को खोजकर नवप्रवर्तन करने के साथ साथ संसाधनों को प्राप्त करने एवं संगठित करने का जोखिम उठाया जाता है। 6. उपलब्धि की उच्च आकांक्षा, हाई नीड फॉर अचीवमेंट। मैक्लेलैंड के अनुसार उद्यमिता व्यक्ति की उपलब्धि की उच्च आकांक्षा का परिणाम है। इस अवधारणा को मानने वालों का मत है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करना ही उद्यमिता है, जिसके लिए नवप्रवर्तन तथा जोखिम में निर्णय लेने की योग्यता का होना आवश्यक है। उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। 7. समूह स्तरीय कार्य, ग्रुप लेवल। उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण न होकर सामाजिक एकात्मकता के लिए प्रकट की जाने वाली प्रतिक्रियात्मक क्षमता है। इस अवधारणा को मानने वालों में F.W. बर्न का नाम प्रमुख है। इन्होंने उद्यमिता को समाज के सक्रिय समूहों के रूप में स्वीकार किया। उद्यमिता की भूमिका, महत्व, लाभ। ROLEAMPORTANCE एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज के आधुनिक युग में उद्यमिता न केवल जीवन के लिए जरूरी है वरन आर्थिक जगत के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता का विकास आवश्यक है। उद्यमिता के विकास से विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बेरोजगारी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, निम्न उत्पादकता जैसी समस्याओं का समाधान करने में उद्यमिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रोलिंगर के अनुसार उद्यमिता के द्वारा लोग बेहतर, दीर्घायु एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। आर्थिक विकास में उद्यमिता के महत्व, भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है।
एक उद्यमी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन encourages entrepreneurial tendencies। उद्यमिता व्यक्ति में उद्यमी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति को जन्म देती है। उद्यमिता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। ये लोगों को स्वावलंबी बनाने में योगदान देती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति में उद्यमी योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं एवं लालसा को पूरा किया जा सकता है। व्यक्ति की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। लोग नवाचार को प्रोत्साहन प्रमोट्स इनोवेशन। पीटर एकर के अनुसार नवाचार उद्यमिता का एक विशेष उपकरण है। ये नवाचार वह कार्य है जो संसाधनों में नई दौलत सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है। नवाचार के माध्यम से संसाधनों की मष्टी में वृद्धि होती है, जिससे उसका व्यापारिक एवं बाजार मूल्य और 3 रोजगार के अवसर में वृद्धि। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उद्यमिता से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। उद्यमिता के कारण नए उपक्रमों, नए उत्पादों, नए बाजारों का विकास होता है। अतः उद्यमिता से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। 4 संसाधनों का समुचित उपयोग। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रो सी डब्ल्यू कुक प्रॉफ सी डब्ल्यू कुक के अनुसार उद्यमिता राष्ट्र के उत्पादक संसाधनों तथा उपभोक्ताओं के मध्य सेतु का निर्माण करती है। उद्यम के माध्यम से देश में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों तथा प्राकृतिक संपदा, वायु, जल, पहाड़, नदियां, समुद्र एवं समुद्र तट, वन, पशु संपदा, खनिज, कृषि उपज, मानवीय कौशल, कच्चा माल आदि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। उद्यमिता द्वारा इन सभी संसाधनों का सदुपयोग करके इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। 5 आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। 2 सॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चैप्टर 6 5 आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। 2 सॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उद्यमिता के माध्यम से सामाजिक समस्याओं जैसे अशिक्षा, सामाजिक अपराध, बेकारी, बीमारी, गंधावस्थियां आदि को कम किया जा सकता है। आर्थिक समस्या जैसे वर्ग संघर्ष, आय की असमानता, बेरोजगारी आदि को दूर किया जा सकता है। कई उद्यमियों ने स्कूल, अस्पताल आदि बनवाकर सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। उद्यमिता के विकास के साथ ही सामाजिक कुरीतियां आदि भी समाज से समाप्त होने लगती है। सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं कम होने से लोग बचत एवं पूंजी निर्माण की ओर अधिक ध्यान देंगे। 6 आर्थिक विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पावर। उद्यमिता में लघु इकाइयों के रूप में जब काफी बड़ी संख्या में उद्यम स्थापित किए जाते हैं, तब आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण अपने आप हो जाता है। इसके फलस्वरूप न्यायिक केंद्रीकरण के दुष्परिणाम से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। 7 राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोगी। कंट्रीब्यूटीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान। उद्यमिता के माध्यम से राजकीय नीतियों जैसे औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, तकनीकी नीति आदि के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। देश के विकास की योजनाओं के अनुरूप उद्यमी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपनी क्रियाओं को दिशा देता है। इस प्रकार उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोगी है। उद्यमिता के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के स्वरूप को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्यमिता, अवधारणा एवं उद्देश्य। 7 लक्ष्य चुनाव जाते हैं। शैक्षणिक उपक्रम। 2 नोमकास श्रोता है। 4 सहकारी उद्यमिता। कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। सहकारिता के आधार पर अनेक लोग जब पारस्परिक सहयोग से किसी उद्यम को प्रारंभ करते हैं तो उसे सहकारी उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता से उद्यमियों के पारंपरिक हित एवं कल्याण को साधा जाता है। भारत में खासकर डेयरी उद्योग, व्यू उद्योग, कृषि उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग आदि में सहकारी उद्यमिता का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जनों से व्यावसायिक क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। प्रणो तथा उपजता द्वारा ONOMIC। औद्योगिक उद्यमिता। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। जीनेनिक उद्यमिता में उत्पादन कार्य अथवा निर्माण कार्य होते हैं। नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है। रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। ऐसे उद्योगों में न केवल उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का निर्माण होता है, बल्कि देश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी सामग्रियों का उत्पादन होता है, जैसे सीमेंट, मशीनें, खाद, रसायन आदि। औद्योगिक उद्यमिता कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहायक उद्योग एवं बड़े उद्योग आदि के रूप में स्थापित होते रहते हैं। 2 सेवा उद्यमिता। सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप। सेवा उद्यमिता से तात्पर्य उस उद्यमिता से है जिसमें सेवा कार्यों का विकास एवं विस्तार होता है, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि। 3 व्यापारिक उद्यमिता। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। व्यापारिक उद्यमिता से तात्पर्य उस उद्यमिता से है जिसमें व्यापारिक कार्यों का विकास एवं विस्तार होता है। इसमें उत्पाद एवं सेवाओं का लेन देन का कार्य किया जाता है। इसे विपणन उद्यमिता भी कहते हैं। 4 कृषि उद्यमिता। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसी उद्यमिता में कृषि कार्य को व्यावसायिक आधार पर संचालित किया जाता है। इस उद्यमिता के अंतर्गत कृषि उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया जाता है। ऐसा उद्यमी यह सभी कार्य करता है जिससे कृषि उत्पाद में वृद्धि हो सके एवं नए नए कृषि उत्पादों का विकास हो सके।
जैसे कृषि फसल उत्पादन, बगान कृषि, फल उद्यान कृषि, डेयरी, पशुपालन, वानिकी आदि। 5. मिश्रित व्यावसायिक उद्यमिता कंपोजिट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जिस उद्यमिता में किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक का कार्य किया जाता है उसे मिश्रित अथवा व्यावसायिक उद्यमिता कहते हैं। 3. विकास के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स डेवलपमेंट। 1. परंपरागत ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे उद्योगों में उद्यमी उत्पादन की परंपरागत प्रक्रिया को अपनाते हैं, शोध कार्य अनुसंधान पर बहुत कम व्यय करते हैं। 2. आधुनिक उद्यमिता मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी उद्यमिता में नवाचार को अपनाया जाता है तथा नई विधियां एवं जोखिमपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। इव स्थानीयकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। 1. केंद्रीकृत उद्यमिता सेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी उद्यमिता में अधिकांश उपक्रम एक ही स्थान पर स्थापित होते हैं एवं नए उद्यम भी उसी स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। 2. विकेंद्रीकृत उद्यमिता डिसेंट्रलाइजेशन, जब उद्यम एक जगह केंद्रीकृत न होकर देश के विभिन्न भागों में स्थापित होते हैं तब उसे विकेंद्रीकृत उद्यमिता कहते हैं। विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित करके उद्यमिता का विकास किया जा रहा है। वी आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 1. बृहद उद्यमिता लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप, जब किसी उद्यम में अधिक पूंजी अधिक श्रम लगाया जाता है तो उसे बृहद उद्यमिता कहते हैं, जैसे टाटा, बिरला, बांगड, अंबानी आदि। 2. लघु उद्यमिता स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, जब उद्यम का आकार छोटा हो एवं जिसमें पूंजी का निवेश कम हो और कम श्रमिक काम करते हो तो ऐसे उपक्रम को लघु उद्यमिता कहते हैं। वी उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। 1. एकाको अथवा व्यक्तिगत उद्यमिता सोल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, जय व्यक्ति उद्यमिता के कार्य फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसी देश के तीव्र आर्थिक विकास है। चैप्टर 7 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसी देश के तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण के लिए उद्यमिता के कार्य अति महत्वपूर्ण है। उद्यमिता द्वारा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तन संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज को नई नई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उद्यमिता समाज के लोगों में नए नए प्रयोग एवं अनुसंधान करने तथा उपयोगिताओं का सृजन करने की योग्यताओं का विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का कार्य करती है, जिससे समाज के लोगों में प्रगति की नई आकांक्षाएं जागृत होती हैं। इस प्रकार उद्यमिता का कार्य केवल जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि समाज के लोगों में नई नई इच्छाओं, मांगों तथा उपयोग की अभिलाषा उत्पन्न करके उद्यमियों को उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। उद्यमिता के कार्यों का विस्तृत विश्लेषण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। 1. जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना टू एनहांस द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करती है, जिससे अनिश्चितताओं का सामना सरलतापूर्वक कर सकता है तथा नए नए उपक्रमों की स्थापना करने तथा उनके संचालन में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों का भी सामना करने में सक्षम होता है। उद्यमिता उद्यमियों को नई चुनौतियां स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करती है, जिसमें समाज में उद्योग धंधों की स्थापना में वृद्धि होती है और लोगों को रोजगार के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार उद्यमिता उद्यमी के व्यवसाय के संचालन एवं क्रियान्वयन में आने वाले विभिन्न जोखिमों जैसे बाजार दशाएं, प्रतियोगिता, तकनीकी तथा ग्राहक की रुचियों, सरकारी नीतियों, नवाचार इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के सहन करने की क्षमता में वृद्धि करना उद्यमिता का प्रमुख कार्य होता है। 2. संगठन एवं समन्वय संबंधी कार्य फंक्शंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उद्यमिता साहसियों में संगठन एवं समन्वय संबंधी गुणों के विकास करने का कार्य करती है, जिससे उद्यमी उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन एवं समन्वय स्थापित करके समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, जिससे समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, जिससे समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा समाज के अप्रयुक्त साधनों का निर्माण करके उत्पादक कार्यों में लगाना तथा नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग कर नई नई वस्तुओं का निर्माण करना एवं श्रम शक्ति को गतिशील बनाना उद्यमी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रकार उद्यमी समाज में उत्पादक साधनों का संगठन करता होता है और उद्यमिता एक आकर्षक घटक है जो उत्पादन के समस्त साधनों को संगठित करता है। 3. नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल संबंधी कार्य करना फंक्शंस रिलेटेड टू लीडरशिप एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी। उद्यमिता साहसियों में जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ उद्यमियों में नवप्रवर्तन एवं नेतृत्व की योग्यता को विकसित करने का कार्य करती है, जिससे उद्यमियों में नेतृत्व की योग्यता विकसित होने पर ही वह नए नए सृजनात्मक नवप्रवर्तन संबंधी कार्य जैसे नवीन अवसर, नवीन वस्तु का पता लगाना, नए उत्पादन विधियों, नए बाजार एवं वितरण तथा नई तकनीक एवं नए कच्चे माल, नए स्रोत का सृजन करना तथा इनका आर्थिक विकास करने के लिए उनको नेतृत्व प्रदान करना है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में प्रबंधकीय कौशल एवं चातुर्य को भी विकसित करता है, जिससे उद्यमी व्यवसाय के संचालन में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में नेतृत्व एवं नवप्रवर्तनकारी गुणों का विकास करने का कार्य करती है,
जिससे उद्यमी व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों को प्राप्त करता है तथा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनकारी विचारों को गतिशीलता के वातावरण में समायोजन करने का कार्य करता है। 4 नवप्रवर्तनकारी योग्यता का विकास करना, टू डेवलप द इनोवेटिव एबिलिटी। उद्यमिता साहसियों में नवप्रवर्तनकारी योग्यता को विकसित करने का कार्य करती है, जिससे समाज में नए नए कार्यों का सृजन होता है और समाज को नवीन वस्तुएं प्राप्त होती है और व्यवसाय में किए गए परिवर्तनों, नवीन सुधारा, नवीन तकनीक का प्रयोग, नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा उनमें होने वाले नवाचारों के कारण ही आर्थिक विकास की गति तेज होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी आर्थिक नेतृत्व प्रदान करके व्यावसायिक वातावरण में एक सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। उद्यमिता आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक मुख्य उठोरक है। इस प्रकार उद्यमिता व्यावसायिक वातावरण में चिंतन एवं सृजनात्मकता को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करती है, जिससे व्यवसाय में नवीन तकनीकी का विकास साहसियों द्वारा किया जाता है, जिसके लिए वह शोध और अनुसंधान का कार्य करते हैं और विक्रय तथा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं तथा नए बाजार के अवसरों का पता लगाते हैं। 5 साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करना, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट। उद्यमिता साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे समाज में साहसिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है और लोग आलस तथा अकर्मण्यता को त्याग कर स्वतंत्र जीवन जीने तथा आत्मनिर्भर बनने एवं कुछ बनाने तथा निर्माण करने के लिए प्रेरित एवं अग्रसर होने लगते हैं तथा सुखी एवं समृद्धि संपन्न जीवन जीने के लिए लालायित होने लगते हैं। इस प्रकार उद्यमिता समाज के लोगों में एक रचनात्मक कार्यों को करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज में उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होती है। वे नए उपक्रमों तथा व्यवसाय की स्थापना करने लगते हैं। समाज के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और उनके आय चैप्टर 8 उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करना, टू इनकलकेट द यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। उद्यमिता उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करने का कार्य करती है। साधन कच्चा माल या सामग्री के रूप में होता है। उद्यमिता उन सामग्री या कच्चे माल का रूप बदल कर उसके गुणों में परिवर्तन करके अथवा उसे नवीन वस्तुओं में निर्मित करके उसे संसाधन में बदल लेती है, जिसमें उसके मूल्य का सृजन होता है या उसकी कोई कीमत उत्पन्न होती है और उसकी मांग में भी सृजन होता है। इसकी उपयोगिता में वृद्धि होने लगती है। जैसे जंगल में पड़ी लकड़ी का कोई मूल्य या उपयोगिता नहीं होती है, लेकिन उसे जंगल से लाकर फर्नीचर या इमारती लकड़ियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे उसकी कीमत और मांग से सृजन उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार उद्यमिता आर्थिक मूल्यों तथा उपयोगिता एवं धन सृजन की क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम है। 7 लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। डी उद्यमिता लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों की क्षमता की पहचान करके उद्यमियों में एक प्रक्रिया विकसित करती है, जो उद्यमी को लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में सहयोग प्रदान करता है, जिससे उद्यमी उन व्यावसायिक अवसरों का विदोहन करके लाभ प्राप्त करता है तथा लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में आने वाली अनिश्चितताओं एवं जोखिमों को सहन करता है तथा लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों का पता लगाकर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करता है। इस प्रकार उद्यमी के समक्ष अनेक व्यावसायिक अवसर होते हैं, जिनमें से उद्यमी लाभप्रद विचारों की खोज करता है, नवीन प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं उसके व्यावसायिक उपयोग के संदर्भ में विचार करता है। इस प्रकार उद्यमी उन व्यावसायिक अवसरों के आधार पर अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है। 4 नवीन उपक्रमों की स्थापना संबंधी कार्य करना, वर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। नवीन उपक्रमों की स्थापना में उद्यमी व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है, फिर उसके बाद उद्यमी उन विचारों की जांच पड़ताल करके उसकी व्यवहारिकता का पता लगाता है तथा उसका मूल्यांकन करता है। विचारों की व्यवहारिकता का पता लगाने में उद्यमी सरकारी नीति संबंधी जांचों तथा साधनों की उपलब्धता के निर्माण संग की जिम्मेदारी लेता है एवं अकेला ही जोखिम। 1 स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पूंजी के स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं। 1 निजी उद्यमिता, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यम जय निजी क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं तो उसे निजी उद्यमिता कहते हैं। निजी उद्यमिता में उद्यमियों द्वारा काफी सावधानी बरती जाती है। पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में निजी उद्यमियों का काफी विकास हुआ है। 2 सार्वजनिक उद्यमिता, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित उपक्रम सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। ऐसे उद्यम एवं साम्यवादी देशों जैसे रूस, चीन आदि में अधिक है। 3 संयुक्त उद्यमिता, जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप। संयुक्त उद्यमिता में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का विनियोग होता है। ऐसे उपक्रमों में सरकार की भूमिका मुख्य होती है एवं निजी क्षेत्र के विनियोग भी किए जाते हैं। भारत में ऐसे उद्योग बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने एवं आर्थिक विकास तथा योग्यता एवं कौशल प्रबंधकीय सेवाएं, उत्पादन तथा वितरण एवं सागत लाभ, मांग तथा प्रतिस्पर्धियों की मात्रा का मूल्यांकन करता है तथा परियोजना नियोजन में निम्न बातों, उत्पाद नियोजन, लागत नियोजन, वित्तीय नियोजन तथा वितरण एवं विपणन संबंधी बातों पर निर्णय लेता है तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, परियोजना का अनुमोदन करना इत्यादि कार्य उद्यमी को करना पड़ता है। फिर इसके बाद उपक्रम के मुआवजा संबंधी निर्णय लिए जाते हैं।
चैप्टर 9 संचालन एवं विपणन संबंधी कार्य करना, फंक्शंस रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड मार्केटिंग। उद्यमिता व्यवसाय के संचालन एवं विपणन संबंधी कौशल एवं चातुर्य के द्वारा सभी क्रियाओं जैसे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कार्य सौंपना तथा निर्देश देना, नीतियों का निर्माण करना तथा उसका क्रियान्वयन करना, आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना, उत्पादन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना, व्यवसाय के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करना एवं विपणन संबंधी कार्य जैसे उपभोक्ताओं का पता जगाना, उसके अनुरूप उत्पादन करना, मूल्य का निर्धारण करना, प्रतियोगिता का सामना करना, उत्पाद का वितरण संबंधी माध्यमों का चुनाव करना, उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करना इत्यादि कार्य एक उद्यमी को करना पड़ता है। 10 आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। उद्यमिता आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का भी कार्य करती है। उद्यमिता विकास के द्वारा समाज में व्यावसायिक प्रवृत्तियों का उदय होता है, जिससे समाज में नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। प्राकृतिक संपदा का सर्वोत्तम उपयोग होने लगता है, जिससे समाज के लोगों में आय, बचत एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है तथा सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर तथा सामाजिक अपराध पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसी प्रकार पिछड़े स्रोतों में उद्यमों की स्थापना करके क्षेत्रीय विषमताओं और आर्थिक असंतुलन को दूर करने में भी उद्यमिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 11 समाज को आत्मनिर्भर बनाना, टू मेक सोसाइटी सेल्फ डिपेंडेंट। समाज को आत्मनिर्भर बनाने में उद्यमिता महत्वपूर्ण कार्य करती है। उद्यमिता समाज में साहस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करती है, जिससे उद्यमियों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश में होने से आयात पर नियंत्रण स्थापित होगा तथा उत्पादन अधिक होने पर वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। उद्योग धंधों के अधिक संख्या में स्थापित होने से रोजगार में वृद्धि तथा आय व बचत को प्रोत्साहन मिलता है तथा समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है और समाज आत्मनिर्भर बनता है। 12 देश में उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज ट्रेड इन द कंट्री। उद्यमिता समाज के लोगों में जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि कर उनको नए नए उद्योग धंधों के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है तथा साहस लोगों के चिंतन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है, जिससे समाज उद्यमशीलता के नए वातावरण में प्रवेश होता है। इस प्रकार समाज में नए उद्योग ढांचे विकसित होने लगते हैं। फलस्वरूप देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है। उद्यमिता का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, HN पाठक के अनुसार उद्यमिता के क्षेत्र को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनके संबंध में उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। वे इस प्रकार हैं। 1. व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान होना, टू हैव नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें व्यावसायिक अवसरों का पता लगाना एवं इसकी व्यवहारिकता का मूल्यांकन करना उद्यमिता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक अवसरों के ज्ञान के अंतर्गत अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। उद्यमिता अवधारणा एवं उद्देश्य। 11 किसी पदार्थ का उपयोग करके नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, वर्तमान वस्तुओं में तकनीकी सुधार करके वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना, उत्पाद के नियम, उत्पाद की किस्म, रूप, रंग, डिजाइन, किस्म, पैकिंग में परिवर्तन कर उसे अधिक आकर्षक एवं आधुनिक बनाना इत्यादि। इसके बाद इन विचारों के लाभदायकता एवं व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया जाता है, जो विभिन्न परकों के आधार पर किया जाता है, जैसे स्वामित्व भोग्य संबंधी बातें, उपक्रम के क्रियान्वयन में प्रारंभिक लागत, विपणन लागत, संभावित बाजार विकास लागत, सरकारी नीति, उच्च सकल मार्जिन, विकासशील उद्योग, प्रारंभिक ग्राहक तथा संविच्छेद बिंदु के लिए आवश्यक समय आदि का गहन विश्लेषण किया जाता है, जो उद्यमिता के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों के ज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 2. औद्योगिक इकाई का संगठन करना, टू ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल यूनिट। औद्योगिक इकाई के संगठन के अंतर्गत उपक्रम के संसाधनों को विकसित करना, नए विचारों को समन्वित करना, उत्पादन के साधनों को संगठित करना, उनके संबंध स्थापित करना, संगठन संरचना तैयार करना, उपक्रम के विभिन्न कार्यों का निर्धारण करना, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कार्य का वितरण करना, उनको कार्य सौंपना, अधिकार प्रदान करना, कर्मचारियों में टीम भावना जागृत करना, उपक्रम की विभिन्न नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हीं के अनुसार नियोजन करना, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना, उनको संतुष्ट रखना, संगठन निष्ठा को बनाए रखना तथा उपक्रम व बाह्य वातावरण में उचित सामंजस्य बनाए रखना, पूर्तिकर्ताओं में मधुर संबंध बनाए रखना इत्यादि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। 3. औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना, टू ऑपरेट द इंडस्ट्रियल यूनिट इज प्रॉफिटेबल एंड मूविंग इंस्टीट्यूशन। औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, वे सब उद्यमिता के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। वे इस प्रकार है: लाभप्रद अवसरों की खोज करना, आर्थिक मूल्यों का सृजन करना, मांग व उपयोगिता में वृद्धि करना, नवीन वस्तुओं का सृजन करना, उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन एवं सुधार। चैप्टर 10 उद्यमिता के सिद्धांत।
थियरीज ऑफ ENTERPRENEURSHIP ऐसे कई सिद्धांत हैं जो उद्यमिता के वैचारिक क्षेत्र का आधार बनते हैं। इन सिद्धांतों की उत्पत्ति अर्थज्ञा, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मानवशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और प्रबंधन मैनेजमेंट से हुई है। इन सिद्धांतों में प्रमुख इस प्रकार हैं: 3 अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत, 4 सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत, 5 मानवशास्त्रीय एंथ्रोपोलॉजिकल उद्यमिता का सिद्धांत, 6 संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत, 1 मनोवैज्ञानिक उद्यमिता का सिद्धांत। खोज 2। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सिद्धांत के जानकारों का मानना है कि कुछ विशेष लक्षणों वाले लोगों के उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। उपलब्धि और नियंत्रण की आवश्यकता नवीनता, जोखिम लेने और प्रयोगों में प्रारंभिक विफलताओं की स्वीकृति के लिए कदम बढ़ाने की ओर प्रेरित करती है। लक्षण सिद्धांतकारों के अनुसार उद्यमशीलता क्षमता के लिए आवश्यक लक्षण जन्मजात होते हैं। व्यक्तित्व लक्षणों को निरंतर गुणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक व्यक्ति ज्यादातर स्थितियों में प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार उद्यमी ज्यादातर अवसरों को महसूस करते हैं, अपेक्षाकृत रचनात्मक है और प्रबंधन कौशल को तेजी से सीखने की भूख रखते हैं। नियंत्रण का स्थान, लोकस ऑफ कंट्रोल, जीवन की घटनाओं के पीछे के कारणों के बारे में व्यक्ति की धारणा की पड़ताल करता है। सफलता के कारणों के बारे में उद्यमी का विश्वास उसके नियंत्रण का स्थान, अभिविन्यास, लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन और उद्यमियों की सफलता के कारणों के बारे में विभिन्न धारणाओं के आधार पर भी समझाया गया है। सफलता आंतरिक प्रयासों के कारण हो सकती है जिसे नियंत्रण अभिविन्यास का आंतरिक स्थान, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन कहा जाता है, या कुछ बाहरी सहयोग जिसे था आ के नियंत्रण अभिविन्यास का बाहरी स्थान, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन कहा जाता है। हालांकि यह पाया गया है कि व्यवसाय स्वामियों के पास अन्य जनसंख्या की तुलना में थोड़ा अधिक आंतरिक नियंत्रण होता है। व्यक्ति अधिक प्राप्त करना और सफल होना चाहते हैं। उपलब्धि सिद्धांत, अचीवमेंट थियरी, अंतर्निहित प्रेरणा को बहाल करने के लिए आवश्यकता के रूप में रेखांकित करती है और ऐसे प्रमाण हैं जो उद्यमिता के पक्ष में उपलब्धि की आवश्यकता, अचीवमेंट नीड और करियर निर्णय के बीच संबंध साबित करते हैं। कई विशेषज्ञ उद्यमिता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षणों पर जोर देता है। उनका मानना है कि इन्हीं गुणों के कारण उद्यमी उभर कर आते हैं। उद्यमिता के 3 सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। डेविड मैक्लेलेड सिद्धांत, 11 सेंटर का नियंत्रण का स्थान सिद्धांत, क्रिया विनियमन सिद्धांत। 1 मैक्लेलन सिद्धांत, डेविड मैक्लेलन्स थ्योरी। डेविड मैक्लेलन का कहना है कि उद्यमी 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से निर्देशित और प्रेरित होते हैं, जैसे संबद्धता की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन, शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर, और उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट। ये 3 जरूरतें सबसे बड़ी प्रेरक और प्रभावित करने वाली हैं। क्रॉट का नियंत्रण का स्थान सिद्धांत, क्रॉट लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी। सेंटर का मानना है कि लोगों को व्यक्तियों के बीच उनके कथित नियंत्रण के स्थान द्वारा निर्देशित किया जाता है। नियंत्रण का स्थान आंतरिक हो सकता है, जिसे नियंत्रण का आंतरिक स्थान कहा जाता है, या इसे बाहरी समर्थन में चलाया जा सकता है, जिसे नियंत्रण का बाहरी स्थान कहा जाता है। उद्यमी मुख्य रूप से नियंत्रण के आंतरिक स्थान द्वारा निर्देशित होते हैं। आंतरिक नियंत्रण वाले लोगों का मानना है कि वे अपने कर्मों से चीजों को घटित कर सकते हैं, अर्थात वे कुछ भी करने या किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हैं, जहां उच्च बाहरी नियंत्रण बातें लोग मानते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वह उनके नियंत्रण से बाहर है और ये घटनाएं बाहरी कारकों जैसे भाग्य, परिवर्तन आदि के कारण होती हैं। क्रिया विनियमन सिद्धांत, एक्शन रेगुलेशन थियरी। माइकल फ्रेज ने क्रिया विनियमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि उद्यमिता योजना से संबंधित 13 योजनापरक व्यवहार या दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सफल होने की अधिक संभावना रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमियों के लिए संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 आर्थिक उद्यमिता का सिद्धांत। उद्यमिता के आर्थिक सिद्धांतों को 3 अलग अलग समय अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। एक शास्त्रीय क्लासिकल, एक नव शास्त्रीय न्यू क्लासिकल, और ऑस्ट्रियाई बाजार प्रक्रिया, ऑस्ट्रियन मार्केट प्रोसेस। उद्यमिता का शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थियरी। शास्त्रीय सिद्धांत के पैरोकारों का मानना था कि उद्यमी की भूमिका प्रतिस्पर्धा बाजार में बाजार की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण तक ही सीमित है। उद्यमिता के 2 उल्लेखनीय शास्त्रीय सिद्धांत हैं। रिकॉर्ड काटलन सिद्धांत 1755, शुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत। रिकॉर्ड काटलन सिद्धांत, रिकॉर्ड काटलन थियरी। रिकॉर्ड काटलन एक आयरिश फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। 17वीं सदी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्हें उद्यमी शब्द के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उन्होंने वकालत की कि उद्यमी एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है जो सभी विनिमयों का संचालन करता है, संसाधन आवंटन और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अवसरों की तलाश करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। चैप्टर 11,
उद्यमिता का नव शास्त्रीय सिद्धांत न्यू क्लासिकल थ्योरी। नए शास्त्रीय सिद्धांतकारों ने प्रस्तावित किया कि घटती सीमांत उपयोगिता के साथ आर्थिक जुड़ाव में विनिमय की भूमिका उद्यमशीलता की भूमिका के लिए संभावनाएं पैदा करती है। ई उद्यमिता का ऑस्ट्रियाई बाजार प्रक्रिया सिद्धांत ऑस्ट्रियन मार्केट प्रोसेस थ्योरी। ये सिद्धांत उद्यमियों की अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी सूचना, समझ और ज्ञान के आधार पर उनके कार्यों पर केंद्रित है। इस सिद्धांत के पैरोकारों का मानना है कि उद्यमी लाभ कमाने के लिए गतिशील बाजार में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। बदलते बाजार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बाजार की गतिशीलता को समझने की उनकी क्षमता पर आधारित है। वे उत्पाद अनुसंधान और विकास करते हैं और अब प्राप्त करने के लिए तकनीकी तर आर्थिक संरचना के उद्भव को बढ़ावा देते हैं। 3 अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। अवसर आधारित सिद्धांत एक उद्यमी बनने और उसके निर्धारकों की व्याख्या करने के लिए शोधकर्ताओं की एक विस्तृत स्थान देता है। पीटर 1985 का तर्क है कि उद्यमी आर्थिक संभावनाओं के साथ हमारे आसपास के बदलावों में उत्पन्न होने वाले अवसरों का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। उद्यमी नई संभावनाओं और समस्याओं की तलाश में रहते हैं जिन्हें मौजूदा समाधान की तुलना में नए या बेहतर समाधान के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। किसी भी अवसर की पहचान के बाद उद्यमी संसाधनों और क्षमताओं तक पहुंच के आधार पर समाधान के साथ प्रतिक्रिया करता है। व्यवसाय की प्रमुख गतिविधियों को पूरा करने के लिए सीधे या व्यवसाय में भागीदारों के माध्यम से प्रासंगिक संसाधनों तक पहुंच आवश्यक है जो उद्यमी द्वारा पहचाने गए अवसरों और डिजाइन की गई प्रतिक्रिया के संदर्भ में उद्यमशीलता के व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आधारभूत हैं। प्रमुख गतिविधियों में संचालन प्रक्रियाएं, चैनल आवश्यकताएं या उद्यमी द्वारा निरंतर विकास और निष्पादन के लिए उत्पादों या सेवाओं में अंतर करने के लिए परिकल्पित कोई विशिष्ट संबंधपरक गतिविधियां हो सकती है। 4 सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। कुछ प्रमुख सामाजिक कारक हैं जो उद्यमिता के अवसरों को शुरू करते हैं। सामाजिक नेटवर्क उद्यमी जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान डिंगर के साथ साथ सुविधा प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये रेखांकित विचार सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए है जो विश्वास को बढ़ाते हैं। उद्यमी उद्यमशीलता गतिविधि के अपेक्षित व्यक्तियों के साथ विश्वास पैदा करके और उसे बनाए रखकर अधिक सफल हो सकता है। बाहरी व्यक्ति समय के साथ कार्यों के पीछे के इरादे को समझते हैं जो कि कथित गैर अवसरवाद के माध्यम से विश्वास को मजबूत करने का एक अन्य कारक है। वस्तुओं या सेवाओं के उपयोगकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग के साथ यह समझ और मजबूत होती है। व्यक्तिगत सामाजिक वंश भी उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। एक और आयाम पर्यावरणीय कारक के खेल पर आधारित है जिसे जनसंख्या पारिस्थितिकी कहा जाता है, जैसे व्याप्त राजनीतिक प्रभाव और सभी प्रकार के व्यावसायिक हितधारकों जैसे प्रतियोगियों, आपूर्तिकर्ताओं, पालकों आदि के प्रभाव। पिछले कई वर्षों में विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से सरकार की ओर से भारत स्टार्टअप को बड़ी प्रेरणा देने का कार्य किया है। उदाहरण के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि। साथ ही स्टार्टअप निवेशकों का बहुत सारा निवेश वित्त पोषण समर्थन के लिए अच्छे विचारों की तलाश कर रहा है। भारत में कई राज्यों और बड़ी फर्मी ने ऊष्मायन इंक्यूबेशन और लारक एक्सेलरेटर सुविधाओं की स्थापना पर कार्य किया है। 5 मानवशास्त्रीय एंथ्रोपोलॉजिकल उद्यमिता का सिद्धांत। मानवशास्त्रीय एक समुदाय के रीति रिवाजों, मूल और विश्वासों जैसी संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं। ये सिद्धांत कुछ समुदायों के बीच व्यवसाय के प्रति उन्मुखीकरण की व्यापकता, एक विशिष्ट प्रकार के पेशेवर करियर को चुनने आदि की व्याख्या कर सकता है। हमने भारत में देखा है कि विशिष्ट संस्कृति के साथ कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में कोई भी लोगों का रुझान रक्षाबलों में करियर चुनने, व्यवसाय स्थापित करने, वाणिज्य अभिविन्यास या कला और संगीत आदि की ओर देख सकता है। यहाँ सांस्कृतिक उद्यमिता मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संस्कृति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक कारकों सहित कई आयामों का युग्म है जो उद्यमशीलता की पसंद के लिए दृष्टिकोण और उसके बाद के इरादे को और अधिक प्रभावित करता है। संसाधन आधारित उद्यमिता का सिद्धांत। 6 संसाधन आधारित सिद्धांत उद्यमशीलता की यात्रा की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संसाधनों की भूमिका को रेखांकित करता है। आवश्यक संसाधन जुटाने की क्षमता उद्यमियों को अवसरों का दोहन करने और समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। संसाधन की आवश्यकता उद्यमी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के प्रकार पर निर्भर करती है। भारी संपत्ति यात्री फर्मों को अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, जबकि हल्की संपत्ति वाली पहलों के लिए बेहतर भागीदारी व मानव संसाधन की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए उलट रसद सेवा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स।